नमस्कार। अगर आप सभी बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। इसमें मैं आपको जो बोर्ड में अधिकतम कैसे अंक आप प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक ऐसा है रामबाण तरीका है, यानी अगर आपने ऐसा किया तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, आप टॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जो फर्स्ट बार अपना पेपर दे रहे हैं उनको दिखाऊंगा कि कैसा बोर्ड का पेपर आता है, ठीक ना। कि आप बोर्ड में जाएंगे तो कहाँ पर क्या लिखना रहेगा, आपको सारी जानकारी मैं दूंगा इस वीडियो में, ठीक ना। और टॉपर जो होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं उसके बारे में रहेगा, ठीक ना। और जो कॉपी चेक होती है वो कैसे चेक होती है, मतलब आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए, इसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा। और आप टॉप कैसे कर सकते हैं, अगर आप जो वीडियो में बताऊंगा अगर सारी जो चीज़ें हैं अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप अवश्य ही इसमें सफल होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं डायरेक्ट, दिखाते हैं कि आप पेपर कैसे मतलब आप पेपर कैसे देते हैं या पेपर कैसा होता है। ये देखिए क्या है, ये 2023 का माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का ये पेपर है ऑफिशियल। मतलब ये जो बच्चे हैं ये बच्चा तो माध्यमिक शिक्षा मंडल यहाँ पर भोपाल है, ये हिंदी सब्जेक्ट का है, विषय कोड यहाँ पर दिया गया है आपका, ठीक है। ये देखिए ऐसे ही रहता है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सब्जेक्ट डालना होगा, जैसे हिंदी में डाला गया है हिंदी सब्जेक्ट का है। यहाँ पर विषय कोड आपके जो प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें विषय कोड रहेगा, तो विषय कोड आप डालेंगे, ऐसे ही विषय कोड डालना है। जैसे 401 है तो एक एक ब्रैकेट में 401 डालेंगे, ये नहीं कि मतलब 401 एक में डाल दिए, ठीक है। और परीक्षा का माध्यम क्या होने वाला आपका, तो इसको देखिए यहाँ पर, ठीक है। रोल नंबर आप कैसे डालेंगे देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग आपको गलती तो एकदम ही नहीं करना है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही रोल नंबर यहाँ पर भी आप हिंदी में डालेंगे, ऐसे ही, ठीक है। अब देखिए या ये वाला जो रहेगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ये स्पेस रहेगा, ठीक है। इसमें आपको कुछ कुछ नहीं करना, 32 पेज का देखिए रहेगा आपका। ये कौन सा सेट है, ये सेट ए, ये आपके उसमें लिखा रहेगा कौन सा सेट है, नहीं तो आपको डालना होगा, अगर आपके प्रश्न पत्र के सेट में होगा तो आप उसको डालेंगे, ठीक है। और परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक कौन सा है, आप जिस क्लास में बैठेंगे उसको डालेंगे। यहाँ पर कौन दिनांक क्या है उसको डालना है आपको। आप जो स्कूल होगा परीक्षा का नाम एवं परीक्षा केंद्र क्रमांक की मुद्रा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, ये मतलब उसको दिया गया है जो परीक्षा केंद्र से संबंधित है, ठीक ना। अब यहाँ ये वाला जो ब्रैकेट है इसको आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जो है तो देखिए केंद्राध्यक्ष सहायक केंद्राध्यक्ष एवं पर्यवेक्षक द्वारा इसको भरा जाएगा, यानी आप इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दिया है पर्यवेक्षक एवं उप प्रमुख निरीक्षक द्वारा इसको भरा जाएगा, तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। देखिए सबसे पहले जब आप जाएंगे तो प्रश्न क्रमांक यहाँ पर डाला गया है, तो यहाँ पर आप डालेंगे प्रश्न उत्तर क्रमांक, ठीक ना, कौन सा है नंबर आप डाल देंगे। आप देख लीजिए इसी तरीके से आपको करना है, ठीक। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। फिर जैसे मान लीजिए फर्स्ट प्रश्न क्रमांक है तो उसमें जैसे 4 5 6 या जितने भी रहते हैं तो उसको नंबरिंग डाल देना है। उसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन भर नहीं डालना है, ऑप्शन के साथ ये भी लिख देना है कि उसके आंसर क्या होंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप ऑप्शन डालते हैं ऑप्शन क्लियर नहीं होता, तो जो लिखे रहेंगे वो क्लियर रहेगा, ठीक। तो देखिए इसमें इन्होंने जो किया है तो पूरे सही है इनका। अगर आप करते हैं तो इसमें आपको मतलब गलती का कोई चांस नहीं है, ठीक ना। ये देखिए प्रश्नोत्तर क्रमांक सेकंड है, ऐसे ही यहाँ पर चलिए इधर देखिए सही है। देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर क्रमांक जो 4 दिया है, यहाँ पर कल्पनाओं से थोड़ी सी अगर जो भी बच्चे थोड़ी सी भी अगर गलती करते हैं तो पर्यवेक्षक जो होते हैं जब आपकी कॉपी 90 प्लस जाने लगती है या 80 प्लस जाने लगती है तो उसको बहुत ध्यान से देखा जाता है कि आपने कहीं गलती तो नहीं किया है। ये देखिए ये सही था लेकिन इसको भी गोला लगाया गया है, ठीक ना। जैसे कल्पनाओं से तुलना, कवि निराला ने बादलों को बालक की कल्पनाओं से तुलना, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर किस वजह से लगाया गया है क्योंकि स्पष्ट नहीं यहाँ पर पता हो पा रहा है, ठीक ना। तो कुछ होगा तभी वो गोला यहाँ पर लगाए हैं, हालांकि इसका नंबर शायद उन्होंने दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो ये ऊपर आपको मैं नहीं दिखा पाया, एक सेकेंड। देखिए यहाँ पर योग मतलब पूर्ण पृष्ठ रहता है, यहाँ पृष्ठ संख्या लिखा रहेगा आपका, यहाँ पर कुल अंक जो रहेगा, ये जो कॉपी चेक करते हैं उनके लिए रहता है। इधर देखिए सत्य असत्य के लिए है, इधर कुछ नहीं मतलब आपको
ऐसे ही भरना है। देखिए जो बड़े उत्तर या छोटे वाले उत्तर होते हैं उसको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ प्रश्नोत्तर क्रमांक 6 है, उसका इन्होंने अथवा किया है, यानी अथवा जो आपका करना है तो अथवा यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद क्या है, इसमें जैसे लिख दिए इन्होंने लिखा है कि रीतिकाल की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो उसको उसके बारे में देखिए इन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन शायद 2 या 3 नंबर के रहे होंगे, तो आपको उतने जितने शब्द में बोला जाए उतने शब्द में आपको लिखना रहेगा, ठीक है। जैसे रीतिकाल की 2 विशेषताएं, बहुत बच्चे क्या करेंगे, रीतिकाल की 2 विशेषताएं लिखिए अगर क्वेश्चन में है तो 2 विशेषताएं लिख करके क्या करेंगे, आचार्य तो प्रदर्शन की प्रवृत्ति डाल देंगे और श्रृंगार प्रियता डाल देंगे, लेकिन ये सब नहीं लिखेंगे। अगर आप ये सब नहीं लिखते तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे या नहीं, ये कॉपी चेक करने वाले पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन में बोला रहे उसको लिखिए। देखिए इन्होंने क्या किया है कि उदाहरण भी साथ में दे दिया है, इससे क्या होता है जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं उनको लगता है कि बच्चा पढ़ा लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर क्रमांक 7 है, ये अथवा वाला क्वेश्चन नहीं है इसलिए इन्होंने 7 डाल दिया। इसके बाद सूरदास जो भी होगा, तो सूरदास पर था तो यहाँ पर 2 रचनाएं डाल दिया गया, ठीक ना। उनके ऊपर रहा होगा कि सूरदास की कवि परिचय के बारे में, तो रचनाएं आप डाल देंगे ऐसे ही। इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर क्या आप डाले, भाव पक्ष। भाव पक्ष क्या होता है, जैसे कौन कौन से भाव पक्ष में भी आपको, जैसे सेकंड हो गया, इसके बाद आप ऐसे डालेंगे कि सेकंड का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितना होगा तो उसको डालेंगे। जैसे भाव पक्ष में क्या है, भक्ति भाव से इन्होंने किया है, ठीक ना, इनकी भावना कैसी है, भक्ति की है, सहृदयता एवं भावुकता है, तो ये सब यहाँ भाव पक्ष पूछा होगा तो भाव पक्ष लिखा गया है। जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए उतना आप लिखेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर क्रमांक 8 का अथवा इन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए इधर इन्होंने एकदम सही किया है, इसलिए इनका नंबर इधर कहीं भी नहीं कटा है। अगर आप भी सही करते हैं तो आपका भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है। आप लोग एकदम स्क्रीन पर देख लीजिए कैसे आपको लिखना है, ठीक। ये देखिए शुरू इधर तक आप देख सकते हैं, मैं पूरा स्क्रॉल करके आपको पूरा एक बार दिखा दे रहा हूँ। जहाँ पर अगर कुछ गलत किया मैं वहाँ पर रुक करके आपको बताऊंगा कि आपको गलती कुछ नहीं करनी। जैसे ये सब हो गया तो इतना डालेंगे। इसके बाद अब देखिए इनका जैसे संकेत है, संकेत यहाँ पर आपको इधर नहीं डालना है, इधर कुछ नहीं करना है, क्योंकि इधर सिर्फ आप प्रश्न क्रमांक डालेंगे या उत्तर क्रमांक या फिर जो आपके चिन्ह है तो इधर आप डालेंगे नहीं, तो चिन्ह भी आपको इधर ही डालना है, ठीक है। जैसे देखिए इनका संदर्भ प्रसंग हो गया, संकेत में डाल दिए क्या था, मतलब जो टॉपिक है उसको टॉपिक डाल दिए, इसके बाद संदर्भ डाल दिए हैं। प्रसंग देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक हो उसको डालेंगे। इसमें संकलित कहानी, जो भी कहानी हो, नेताजी का चश्मा, ठीक ना, इससे लिया गया है, ठीक है। संदर्भ में बस आपको इतना डालना है। प्रसंग जो दिया गया, प्रसंग में जो प्रस्तुत पद्यांश में लेखक स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के विषय में बतलाया है। बहुत अच्छी बात है, यानी जो पूछा गया है सिर्फ उसी को लिखा जाए, नहीं कि अपने मनमाने बस 4 पेज का प्रसंग लिख दिए। इसके बाद इन्होंने व्याख्या किया है और विशेष, तो इसमें देखिए इनका नंबर नहीं कटा है इधर, क्योंकि जब सही करेंगे तो परीक्षक भी क्या रहता है कि परीक्षक भी आपके नंबर नहीं काटेंगे, ठीक। और यहाँ पर देखिए जैसे कि आप प्रश्नोत्तर क्रमांक 20 है, तो इसमें मीठी बोली का महत्व पर टॉपिक रहा होगा, तो मीठी बोली के महत्व पर इन्होंने लिखा हुआ है। अब देखिए इतना बढ़िया से लिखा है। देखिए यहाँ पर 21वां है क्या, गद्यांश का शीर्षक है, जो शीर्षक अगर गलत है तो इसको गोला लगा दिया गया है, यानी यहाँ पर इनका नंबर कट सकता होगा या फिर कटा भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पर अपने मित्र अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए पत्र लिखना था। इन्होंने लिखी, देखिए ये सीधी की है कॉपी, यानी सीधी के कोई बच्चे होंगे जो कि वहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है ना। तो इसमें आप चाहें तो अपना डाल सकते हैं, जरूरी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको अगर वहाँ पर दिया होगा कि आपको मतलब किस एड्रेस पर डालना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रश्न होता है प्रश्न पत्र उसमें दिया रहता है कि आपको इस नाम से लिखना है, आपके भाई वो हैं या फिर आप जो करेंगे तो उसमें नाम रहेगा तो उस नाम से करेंगे। अगर नहीं दिया गया है तो कोशिश करेंगे कि उसमें अपनी पहचान छुपाते हुए आपको XYZ डालना है, ठीक है। जैसे इसमें दिया गया है, यानी इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें शायद पहले से रहा हो, ठीक है। तो इन्होंने डाल दिया है, और नहीं तो आपको इसमें X डालना है और Y डालना है और ऐसे ही Z डाल देना है, यही करना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, इधर देखिए इन्होंने कहीं भी कुछ भी गलत नहीं किया, बस यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा मैं दिखा रहा था, यहाँ थोड़ा सा गलत किया हुआ है, लेकिन अगर आप सब सही करते हैं तो परीक्षक जो होता है उसमें भी आपका नंबर नहीं काटता, ठीक है। तो आप ऐसे हिंदी जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर बहुत ज़्यादा कटते हैं आपकी अशुद्धियों से, देखिए इन्होंने जैसे यहाँ पर किया हुआ है तो बढ़िया, ये आप देख लीजिए यहाँ पर एरो ऊपर का वो लगा करके
ऊपर लिख दिए हैं, जिससे, और मेन चीज़ क्या है, कितनी बड़ी जो आप लिख रहे हैं तो उसमें आपकी अशुद्धि न होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अशुद्धि न होने के साथ साथ आपने कहीं कटपीट भी नहीं किया है, इनका कहीं भी कटा नहीं, इसलिए हमको लगता है कि ये 100 में 100 पाने लायक हैं जो भी होंगे, ठीक है। तो आप लोग भी अगर 100 में 100 पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर होता है ना कि 100 में 100 क्या, 100 में 10 नंबर भी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर यही है कि आप लोगों को मैं दिखाया, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर कुछ भी इसमें समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए, या फिर आप अगर कुछ नया वीडियो चाहते हैं, आपको किसी भी मतलब बोर्ड में कुछ भी अगर आपको समस्या आ रही है तो आप नया वीडियो के लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आप लोग पढ़ाई कीजिए।